Today we will start the order management class, right guys? So in order management, what we will see how to sell the items, right? How to sell the items. We have already covered inventory and purchasing. Inventory, how to create the items, movement, material movement transactions, right? Inventory organization, sub inventory, multiple transactions we have seen in inventory. Purchasing we have already covered, right? How to procure the material. We need a purchasing module for that. And for order management, we need to how to sell the material. And these three modules are the basics comes in the supply chain management. Means it's a backbone of any organization, right? इनके बिना कुछ भी नहीं होता है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, SCM के बिना कुछ नहीं होगा. वो इवन इट डजंट मैटर इट्स मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री. ठीक है, वो सर्विस इंडस्ट्री हो तब भी माल बेचेगी, खरीदेगी. ठीक है, भले आउटसोर्सिंग कर रही हो या तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो तब भी वो मटेरियल कुछ ना कुछ बना रही होगी. बनाने के लिए दे नीड टू प्रोक्योर समथिंग एंड फाइनली दे नीड टू सेल द मटेरियल. जब तक बेचोगे नहीं तब तक रेवेन्यू नहीं आएगा. और राइट, हर एक ऑर्गेनाइजेशन को रेवेन्यू चाहिए. तो रेवेन्यू के लिए order management is the main module. How to sell the material that comes in the picture in the order management module, right? So O2C cycle we have already covered the P2P cycle, right? Procure to pay, how to create requisition, create RFQ, right? Then quotation analysis, create PO, some send PO for the approvals, right? And once your PO is approved, then we send the approved PO to supplier. Supplier will send the material on the basis of approved PO. We will receive the material, then send the invoice to the finance team. Finance team will make the payment. We'll check the matching also, right? 2-way, 3-way, 4-way matchings. On the basis of then finance team will make the payment and transfer to GL. This is P2P process. O2C process I told you earlier also that comes in the order management, right? So in O2C process, देखो P2P प्रोसेस में कौन कौन से मॉड्यूल्स आते थे आपके. परचेजिंग आता था, राइट. इन्वेंट्री आता था क्योंकि आप मटेरियल वहां रिसीव करते हो. और आता था अकाउंट पेबल, एपी. एपी से आप पेमेंट करते हो, फाइनेंस वाला करता है मतलब. ठीक है, अकाउंट पेबल बाय नेम वो खुद अपने आप को सेल्फ एक्सप्लेन कर रहा है कि दैट इज एपी मतलब अकाउंट पेबल. बट O2C में जस्ट अपोजिट हो जाता है. हाउ टू सेल द मटेरियल मीन्स आप फर्स्ट यू विल क्रिएट द सेल्स ऑर्डर. सेल्स ऑर्डर कहाँ बनाओगे? ऑर्डर मैनेजमेंट, राइट. वंस सेल्स ऑर्डर सबसे पहले एंटर होता है, उसके बाद बुक होता है. एंटर मतलब यू नीड टू एंटर द बेसिक डिटेल्स फॉर दैट, राइट. आपका कस्टमर कौन है, यहाँ पे याद रखना, यू नीड टू एंटर द कस्टमर. माल O2C में क्या होता है? वी आर सेलिंग मटेरियल एंड वी आर गेटिंग द रेवेन्यू. P2P में क्या होता है? वी आर प्रोक्योरिंग मटेरियल एंड वी आर पेइंग फॉर दैट. एक में हम खरीद रहे हैं और एक में हम बेच रहे हैं. P2P में हम खरीदते हैं और पेमेंट देते हैं. O2C में हम बेचते हैं और मटेरियल पेमेंट लेते हैं. वाइस वर्सा एक दूसरे. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सेल्स ऑर्डर एंटर करना पड़ता है. ठीक है, एंटर मीन्स यू नीड टू एंटर द बेसिक डिटेल्स. जैसे हम लोग वहां पे परचेजिंग में सप्लायर डालते थे, यहाँ पे क्या डालेंगे? कस्टमर. बिकॉज वी आर सेलिंग अवर प्रोडक्ट टू द कस्टमर्स. कस्टमर को ही हम माल बेचते हैं. ठीक है, कस्टमर मेरा कोई भी हो सकता है. कुछ भी मटेरियल हम सर्विसेज अपनी दे रहे हैं या हम कुछ प्रोडक्ट बेच रहे हैं, राइट, जो हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं, राइट. कस्टमर जिससे हम रेवेन्यू लेते हैं, राइट. तो फर्स्ट वी नीड टू एंटर द सेल्स ऑर्डर. ठीक है, enter the sales order means we need to enter the basic details for that, right. Once we enter the sales order, then we book the sales order. Book sales order means when you click on the book, it will create the sales order number. सेल्स ऑर्डर नंबर वो क्रिएट कर देगा बुक स्टेजेस में, राइट. उसके बाद क्या होता है? शिपिंग एग्जीक्यूशन एक स्टेजेस होती है जिसमें दो चीजें आती हैं. फर्स्ट इज द पिक रिलीज एंड देन इज द शिप कंफर्म. पिक रिलीज क्या प्रोसेस होता है? हम लोगों ने इन्वेंट्री में मूव ऑर्डर्स पढ़े थे, आप लोगों को याद होगा. और मैंने अब सबको बताया था कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूव ऑर्डर. मूव ऑर्डर इशू, मूव ऑर्डर ट्रांसफर एंड पिक वेब मूव ऑर्डर. याद है सबको? पिंकी याद है? यस सर. पिक वेब मूव ऑर्डर पढ़ाया था मैंने, कहा था ऑर्डर मैनेजमेंट में हम इसका यूज करते हैं, राइट. अनमोल याद है आपको पिक वेब मूव ऑर्डर? हाँ, तो पिक वेब मूव ऑर्डर हम लोग यहाँ पे करते हैं. तो पिक रिलीज प्रोसेस होता क्या है? बेसिकली पिक रिलीज प्रोसेस क्या होता है? इट क्रिएट्स ऑटोमेटिकली, इट क्रिएट्स मूव ऑर्डर एंड अप्रूव्ड मूव ऑर्डर बना देता है.
मतलब क्विक रिलीज प्रोसेस में इट क्रिएट मूव ऑर्डर एंड ऑटोमेटिकली अप्रूव मूव ऑर्डर आपको देता है। और इसमें अगर मैंने एलोकेशन शिप कंफर्म यस कर दिया, इसमें अभी प्रोसेस आएगा जिसमें ऑटो एलोकेशन यस है ना, ऑटो एलोकेशन यस कर देंगे है ना, तो उसमें क्या होगा, ऑटोमेटिकली आपका एलोकेट एंड ट्रांजेक्ट भी कर देगा। मतलब आपको दो तरीके होते हैं, या तो आप, एक मिनट यार, ऑटोमेटिकली क्या करता है, आपका पहले तो मूव ऑर्डर बनाएगा, उसको अप्रूव मूव ऑर्डर बना देगा, और अगर मैंने ऑटो एलोकेशन उसके जो सेटअप्स हैं वो ऑटो एलोकेशन कर दिए तो ऑटोमेटिकली एलोकेट एंड ट्रांजेक्ट भी कर देगा। एलोकेट एंड ट्रांजेक्ट मतलब आपका इन्वेंट्री से मटेरियल एलोकेट एंड उसको जहां पे जिस डेस्टिनेशन में पहुंचाना है वहां पे पहुंचा देगा। सिप कंफर्म क्या होता है, जब यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है ऑटो एलोकेशन में, मतलब जहां पे मटेरियल रखा है, सपोज आपका जो मटेरियल है वो एक सब इन्वेंट्री में रखा है, FG सब इन्वेंट्री में, किसमें रखा है, FG सब इन्वेंट्री में, ठीक है। और एक स्टेजिंग सब इन्वेंट्री होती है, स्टेजिंग सब इन्वेंट्री। ये सब इन्वेंट्री कहाँ होती है, जहां पे आपकी गाड़ी लगती है, जो लोडिंग के लिए गाड़ी लगाई जाती है ना गेट पे, तो मैं दिखाता भी हूँ आपको। लोडिंग के लिए जो गाड़ी लगाई जाती है उस एरिया को क्या बोलते हैं, स्टेजिंग सब इन्वेंट्री वहां पे बनाई जाती है। तो जो भी जहाँ पे ये आपकी गाड़ी लगाई जाती है ना लोडिंग के लिए, लोडिंग एरिया जो रहता है उस एरिया को बोलते हैं स्टेजिंग सब इन्वेंट्री। सिस्टम में स्टेजिंग सब इन्वेंट्री एक बनाई जाती है, जैसे हम लोग और सब इन्वेंट्रीज बनाते हैं ना, तो सब इसके ऑर्डर मैनेजमेंट में एक स्टेजिंग सब इन्वेंट्री बनाई जाती है, जहाँ पे गाड़ी लोड होती है उस एरिया को बोलते हैं, वहां पे मटेरियल रखा जाता है और वहां पे गाड़ी लगती जाती है, और वहां से स्टेजिंग सब इन्वेंट्री से गाड़ी में मटेरियल लोड होता जाता है। गाड़ी मतलब ये नहीं, ये वाली गाड़ी नहीं, जो ट्रक्स होते हैं बड़े बड़े, क्योंकि आप मटेरियल भेज रहे हो। ये तो आपकी फॉग लिफ्ट होती है, ये तो अंदर आपके प्लांट में इधर से उधर मटेरियल करने के काम आती है। जो बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ना, उसको इधर से उधर मूवमेंट करने के, उस मतलब जब भी आप कस्टमर को मटेरियल भेजोगे ना, तो बड़े ट्रक्स रहते हैं, ट्रॉलीज रहती हैं बड़े बड़े, उनसे मटेरियल जाता है। तो जहाँ पे वो लोडिंग के लिए, लोडिंग एक एरिया होता है ऑर्गेनाइजेशन, जिन्होंने प्लांट में काम किया है उनको पता होगा, ठीक है, कि एक लोडिंग एरिया। हाँ, तो जहाँ पे गाड़ियां लोड होती हैं, ठीक है, उस एरिया में बोलते हैं स्टेजिंग सब इन्वेंट्रीज, राइट। तो अब इसमें क्या है कि देखो, सबसे पहले क्या है कि जिस एरिया में हम गाड़ी लगेगी उस एरिया में जहां मटेरियल रखा जाता है उसको स्टेजिंग सब। तो बेसिकली क्या करता है पिक रिलीज प्रोसेस, पिक रिलीज में क्या कहते हैं, ऑटोमेटिकली मूव ऑर्डर बन जाता है और वो मूव ऑर्डर अप्रूव रहता है, ठीक है। अगर मेरा ऑटो एलोकेशन मैनुअल है, मतलब अनचेक है, ठीक है, तो क्या करेंगे, हमें इन्वेंट्री में जाना पड़ेगा और उसको एलोकेट एंड ट्रांजेक्ट करना पड़ेगा। एलोकेट ट्रांजेक्ट मतलब सोर्स सब इन्वेंट्री, जब यहाँ पे मेरा मटेरियल रखा हुआ है उसको यहाँ से उठा के स्टेजिंग सब इन्वेंट्री में डालना पड़ेगा। यहाँ पे गाड़ी लगी रहेगी, यहाँ से फिर वो मटेरियल शिप हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से फिर वो लोड होगा, लोड होने के बाद जब गाड़ी में मटेरियल लोड हो गया तो उसको वहां से जब मटेरियल कस्टमर की तरफ निकल जाएगा उसको बोलते हैं शिप कंफर्म प्रोसेस। क्या बोलते हैं, शिप कंफर्म प्रोसेस। जब मतलब आपकी गाड़ी में मटेरियल लोड हो गया और वहां से फिर कस्टमर के लिए निकल गया, उसको बोलते हैं शिप कंफर्म प्रोसेस। मतलब मैनुअल प्रोसेस तो मैंने तुम्हें बता दिया, यू कैन विजुलाइज इट। सिस्टम में उसको बोलते हैं शिप कंफर्म। क्विक रिलीज प्रोसेस क्या कहते हैं, क्विक रिलीज क्या करता है, ऑटोमेटिकली मूव ऑर्डर बनाता है, मूव ऑर्डर अप्रूव रहता है। अगर मेरा ऑटो एलोकेशन सब कुछ यस है तो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपका सोर्स सब इन्वेंट्री से स्टेजिंग सब इन्वेंट्री पे मटेरियल पहुंचाते हैं। सोर्स सब इन्वेंट्री आपकी FG सब इन्वेंट्री भी हो सकती है या कई दूसरी सब इन्वेंट्री हो सकती है, जहां आपका मटेरियल फिनिश गुड मटेरियल, कौन सा फिनिश गुड मटेरियल आपका रेडी रखा है भेजने के लिए कस्टमर को,
ठीक है, क्योंकि कस्टमर को हम कौन सा माल भेजते हैं, फिनिश गुड, जो बिल्कुल इसका क्वालिटी चेक एवरीथिंग इज ओके, उस मटेरियल को हम बोलते हैं फिनिश गुड। सेल्स ऑर्डर हमेशा किसका बुक करते हैं, फिनिश गुड मटेरियल, ठीक है, फिनिश गुड मटेरियल का हम सेल्स ऑर्डर बुक करते हैं। ऐसा तो है नहीं किसी को कच्चा माल भेज दोगे, कस्टमर को तो वही भेजोगे ना जो उसका फिनिश गुड होगा, जो उसने सपोज उसने 5 क्रेटा बोली है, तो आप क्रेटा के टायर थोड़ा ना भेज दोगे, क्रेटा आपकी फिनिश गुड है, ठीक है, टायर्स हुए, उसके जो कंपोनेंट्स हुए वो सब उसके सब पार्ट्स हैं, बट फिनिश गुड क्रेटा हुई, राइट। जो भी मटेरियल कस्टमर को चाहिए दैट इज ए फिनिश गुड, ठीक है, तो फिनिश गुड आइटम का ही हम सेल्स ऑर्डर बुक करें। तो ये जो हमारा पिक रिलीज प्रोसेस है ऑटोमेटिकली मूव ऑर्डर क्रिएट कर देता है और वो अप्रूव रहता है। अगर मेरा ऑटो एलोकेशन यस है तो ये फिर सोर्स सब इन्वेंटरी से डेस्टिनेशन सब इन्वेंटरी पहुंचा देगा। तो डेस्टिनेशन यहाँ पे कौन सा रहेगा, ऑलवेज विल बी स्टेजिंग सब इन्वेंटरी। सोर्स कैन बी चेंज बट डेस्टिनेशन विल ऑलवेज बी सेम, स्टेजिंग सब इन्वेंटरी पे ही मटेरियल आएगा। और यहाँ पे आने के बाद जब मटेरियल यहाँ से गाड़ी पे लोड हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं, गाड़ी पे लोड हो जाएगा, लोड होने के बाद जब गाड़ी यहाँ से चली जाएगी दैट इज कॉल्ड एज शिप कंफर्म प्रोसेस। शिप कंफर्म हो गया, शिप कंफर्म के बाद क्या करते हैं, ऑटो इनवाइस एक प्रोग्राम होता है, स्टैंडर्ड प्रोग्राम है, वो रन रहेगा और वो क्या करेगा, इनवाइस बना देगा, ठीक है। तो इनवाइस बनाया, वो इनवाइस और गाड़ी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स वो गाड़ी वाले को दे दिए, अपना निकल गया। शिप कंफर्म प्रोसेस मतलब आपका पूरे आपकी तरफ से आपके ऑर्गेनाइजेशन से मटेरियल निकल गया, ठीक है, गाड़ी पे पूरी तरह से हो गया, डॉक्यूमेंट्स दे दिए और गाड़ी वाला चला गया, ठीक है। ऑटो इनवाइस प्रोग्राम से ऑटो इनवाइस बन गई, उसके बाद क्या करेंगे, AR मॉड्यूल पे आ गए। देखो रिसीवेबल्स लिखा है, दैट इज ए AR मॉड्यूल, अकाउंट रिसीवेबल्स। ऐसे P2P में क्या होता था, अकाउंट पेबल, O2C में क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटो इनवाइस बनी, क्योंकि आप जो मटेरियल भेज रहे हो आपको इनवाइस भी देनी पड़ेगी। जब भी फ्लिपकार्ट या अमेजोन से आप कुछ ऑर्डर करते हो तो मटेरियल आपके यहाँ आता है तो वो आपका विथ इनवाइस आता है, राइट। बिना इनवाइस के आप मटेरियल कैसे किसी को भेज दोगे, ठीक है, तो वो इनवाइस आएगा। तो ऑटो इनवाइस से आपने इनवाइस दे दी, अब रिसीवेबल्स पे क्या करोगे, वो इनवाइस एंटर करोगे AR पे। ये फाइनेंस वाला काम, यहाँ से फाइनेंस आपका सिर्फ कंफर्म तक काम, सिर्फ कंफर्म ऑटो इनवाइस करके आपका काम खत्म हो गया। यहाँ से फाइनेंस वाले का काम शुरू हो गया। ये 3 काम फाइनेंस वाले के, जैसे P2P में भी फाइनेंस का काम था, वहाँ यहाँ पे भी। AR वाला एंटर द इनवाइस, इनवाइस एंटर करेगा, पेमेंट रिसीव करेगा, रिसीव करेगा मतलब पेमेंट लेगा, ठीक है, कितना पेमेंट हुआ, और बैंक रिकंसिलेशन करेगा। रिकंसिलेशन मतलब कितना क्रेडिट कितना डेबिट, ठीक है। सो दिस लास्ट प्रोसेस, लास्ट स्टेप है इसका, ट्रांसफर टू GL। हर चीज में ट्रांसफर टू GL होता है, राइट, ट्रांसफर टू GL। So this whole process is called as a O2C process. First we enter the sales order, then we book the sales order, then we do pick release, then we do ship confirm, then run auto invoice program to generate the invoice. Then finance team will enter the invoice in AR module, receive the payment and do the bank reconciliation and transfer to GL. This whole process is called as a O2C process. इसको आप रट लो, ये इतना काम आएगा आपके, इतना काम आएगा कि आपको हर जगह आपको निकाल ले जाए। और बिल्कुल किसी और डायग्राम पे मत जाना, मैंने बहुत ही एक्सरसाइज करके जो बेस्ट और सबसे इजी था वो यहाँ पे रखा है। गूगल में आपको 1000 मिल जाएंगे बट डोंट गो हियर एंड देयर। मैंने ऑलरेडी इस पे रिसर्च करके जो बेस्ट था वही रखा है आपके पास, ठीक है। बिल्कुल सिंपल, एंटर, बुक, पिक रिलीज, शिप कंफर्म, run auto invoice program. Finance team will enter the invoice in AR, receive the payment and bank reconciliation and transfer to GL. If you explain these steps in front of interview, any interview, if he or she asks regarding the O2C cycle, 100% he or she will impress. Any question, any open point, any किसी को कुछ समझ में ना आया यहाँ तक, anyone? बताओ, anyone? Is all okay? नमन, नमन, Yes, sir. क्लियर है?
समझ में आया? यस सर। तुमने यार इंटरव्यू नहीं दिया नमन अभी तक? नहीं सर। अरे उसके लिए क्या पंडित जी से मुहूर्त पूछ रहा है यार? दो, अब तो टाइम हो गया। ऑलरेडी पंडित ही हम। अच्छा अच्छा, चलो वेरी गुड। जब तुम्हारा दिल करे वैसे देना चाहिए। तुम लोग इतना डर, मतलब अभी करते रहो, ऑफर ले लो कि 2 महीने बाद ज्वाइन कर लेना, तो 1-2 महीने का तो चलता है। आदित्य टीसीएस है कि छोड़ गया? आदित्य दोनों यस सर। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। यस यस क्लियर है ना? ओके ठीक है। तो अब देखो, सबसे पहली बात यहाँ पे अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? ऑर्डर मैनेजमेंट में बता दूं मैं आपको कि आपको लगेंगे, आज कितनी 17 तारीख है ना, तो हम लोग 24 के पहले पहले खत्म कर लेंगे। सैटरडे संडे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। 18, 19, 20, 21, 22 रेगुलर क्लास रखेंगे तो 24 तक हम लोग खत्म, 23 तक कर लेंगे। 24 को तो दीपावली, 24 को दिवाली है सर। हाँ हाँ, नहीं 23 तक कर लेंगे, ठीक है? तो रेगुलर में हो जाएगा, रेगुलर क्लास में, ठीक है? तो सबसे पहले देखो यहाँ पे एग्जांपल्स लेते हैं कि सपोज कॉग्निजेंट एक कंपनी है और उसने ड्राइव किया रिक्रूटमेंट का, और उसने 2000 न्यू कैंडिडेट्स फ्रेशर्स हायर किए अपनी कंपनी के लिए। तो अब एचआर क्या करेगा? एचआर को उन 2000 को, जो नए कैंडिडेट्स आ रहे हैं उनके लिए लैपटॉप अरेंज करना होगा, ठीक है? तो ये क्या करेगा? कॉग्निजेंट एक पीओ रेस करेगा, ठीक है? वो पीओ नेगोशिएशन प्रोसेस और उसे सब मत बोलना, वो सब करने के बाद में हाई लेवल बता रहा हूँ आपको, ठीक है? पीओ रेस कर दिया उसने, डेल को दिया, ठीक है? वो नेगोशिएशन प्रोसेस आपको पता है, मैं उस पर डीप में नहीं जा रहा हूँ कि वो पहले वो करेगा, मैं सब हाई लेवल बता रहा हूँ। डेल को पीओ दिया कि मुझे 2000 लैपटॉप चाहिए, ठीक है? अब डेल के पास स्टॉक होगा तो ठीक है, या स्टॉक नहीं है तो उसने कहा कि भाई इतने इस डेट में मैं आपको दे पाऊंगा, या जो भी हो उनका नेगोशिएशन में। अब डेल क्या करेगा? डेल के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कॉग्निजेंट के लिए डेल क्या है? सप्लायर। क्लियर? समझ में आ रहा है? कॉग्निजेंट के लिए डेल क्या है? सप्लायर हुआ, क्योंकि कॉग्निजेंट इससे मटेरियल खरीद रहा है। और डेल के लिए कॉग्निजेंट क्या हुआ? कस्टमर, क्योंकि डेल इसको मटेरियल बेच रहा है। गाइस, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? यस सर। ठीक है ना? तो एक तरफ ये P2P प्रोसेस चल रहा है और इधर साइड ये O2C चल रहा है। डेल के पर्सपेक्टिव से देखो तो डेल क्या माल बेच रहा है और कॉग्निजेंट से पेमेंट ले रहा है। और कॉग्निजेंट को देखो तो ये P2P चला रहा है, वो डेल से माल खरीद रहा है और पेमेंट कर रहा है। क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? Guys, are you getting what I am saying? If you have any doubt, please ask me without any hesitation. आपको कस्टमर और सप्लायर का रिलेशनशिप बिल्कुल सिंपल है, समझ में आना चाहिए। कल को आप कंफ्यूज ना, हु इज कस्टमर हु इज सप्लायर, ठीक है? एक के लिए ये सप्लायर है तो इसी के लिए ये कस्टमर है, तो वाइस वर्सा चलते हैं। ये यूनिवर्सल साइकिल है P2P एंड O2C। आप दुनिया के किसी भी ERP सिस्टम में चले जाना, SAP, JD Edwards, PeopleSoft, किसी पे, NetSuite, राइट, Amazon, किसी पे भी चले जाना, माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है? आपको ये यूनिवर्सल साइकिल हर जगह मिलेगी, P2P एंड O2C प्रोसेस। एंड दिस इज द बैकबोन एंड इट्स, आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बिल्कुल, इसके बिना कोई भी बिजनेस रन नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा हो। अब ये क्या करेगा? डेल एक सेल्स ऑर्डर बुक करेगा कॉग्निजेंट के नाम से, ठीक है? 2000 लैपटॉप डालेगा और डालने के बाद सेल्स ऑर्डर बुक कर देगा। अब जब इसके पास स्टॉक में मटेरियल होगा उस दिन ये क्या करेगा? पहले तो एंटर करेगा सेल्स ऑर्डर, बुक कर देगा, सेल्स ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा। अगर उसके पास स्टॉक में है तो तुरंत भेज देगा, अगर स्टॉक में नहीं है तो प्रोडक्शन कर रहा होगा या कहीं से खरीद रहा होगा, आउटसोर्सिंग कर रहा होगा, जो भी कर रहा होगा, दैट इज इंटरनल मैटर, राइट? और जब उसको भेजना है मटेरियल तो फिर वो
पिक रिलीज करेगा, फिर सिप कंफर्म करेगा, ऑटो इनवॉइस करेगा और सिप कर दे भेज देगा। उसके बाद फिर एंटर इनवॉइस करेगा, डेली कर रहा है, पेमेंट रिसीव करेगा, जो कॉग्निजेंट उसको पेमेंट करेगा, वो इलेक्ट्रॉनिक मेथड हो सकता है, जो भी हो सकता है, ऑफलाइन इलेक्ट्रॉनिक जो भी हो, पेमेंट रिसीव करेगा और बैंक रिकंसिलिएशन करेगा एंड ट्रांसफर टू जीएल। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए O2C प्रोसेस। इसको रट लेना, एंटर द सेल्स ऑर्डर, बुक द सेल्स ऑर्डर, पिक रिलीज, सिप कंफर्म, create invoice in ER module, then receive the payment, right, and do bank reconciliation and transfer to GL। जैसे P2P प्रोसेस है वैसे ही O2C प्रोसेस। Guys, clear or not? Yes sir, clear. Yes sir, हमने clear. हाँ, P2P में एक प्रोसेस हमने पढ़ा था RTV, अगर आपको याद हो, रिटर्न टू वेंडर, राइट? Yes sir. रिटर्न टू वेंडर पढ़ा था। पिंकी याद है? सब भूल गई? याद है सर, तो इंटरव्यू दे रही है तो याद रहेगा भी। पढ़ती रहना। पढ़ाई देखो, ERP में आप लोग लग भी जाओ ना, तो मेरी एक चीज याद रखना जिंदगी में, मैं मिलूं या ना मिलूं, मेरा कनेक्शन तुमसे रहे या ना रहे, किसी से भी रहे या ना रहे, अपनी पढ़ाई मत बंद। एटलीस्ट 2 घंटे 1.5 घंटे रोज आपको पढ़ना चाहिए इफ यू वांट टू सर्वाइव इन IT सेक्टर। यस सर, ठीक है, मतलब अगर आपको यहाँ पे सर्वाइव करना है तो 1-1.5-2 घंटे आपको टच में रहना पड़ेगा। ठीक है, मतलब करती हूँ सर। आज भी 1:45 और अक्सर इनसे कॉल आता है कि 1 बजे आपका इंटरव्यू है। हाँ, मैं मतलब भेज रही हूँ आपको अभी। नहीं, जैसे अभी तो क्या है ना, क्या होता है, अभी क्या है, अभी तो जैसे क्या रहता है ना, जॉब नई नई लगती है तो एक्साइटमेंट रहता है, राइट? पढ़ते हैं और फिर ये रहता है, एक जब एक लेवल में आप लोग की सैलरी हो जाएगी ना 25 लाख, 22 लाख, 25 लाख, 26 लाख, फिर लगे, फिर पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा मन कटने लगता है, लगता है अरे यार अब तो सब कुछ हो गया, गाड़ी हो गई, घर हो गई, सब कुछ है, चमक धमक है, राइट? अब लेकिन वो तब भी नहीं करना, तब भी नहीं करना है। मतलब यहाँ पे, मतलब मैं जिसको अपना मेंटर मानता हूँ लाइफ में, मेरा एक दोस्त है US में, उसी को मैं मानता हूँ, तो उससे मैंने एक चीज सीखी है। पता है, वो अभी 1 CR में है, CTC है उसका, मेरी एज का है। उससे मैंने एक चीज सीखी है, इफ यू वांट टू, कहते हैं इफ यू वांट, पता नहीं क्या बोलता है, इफ यू वांट टू, इफ यू वांट टू गो टू एक्स्ट्रा माइल, यू नीड टू, पता नहीं क्या, यू नीड टू ट्रैवल हार्ड, समथिंग कुछ बोलता है, बहुत अच्छी प्रोवर। इफ यू डोंट मीट द ट्रैफिक, पता नहीं क्या था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा, मैं बताऊंगा आपको, मुझे अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो उसका आज भी नियम है, वो 2 घंटे या 3 घंटे रेगुलर पढ़ता है, 365 डेज पढ़ता है, एक्सेप्ट कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो बात अलग है, नहीं तो अगर कोई छुट्टी है या फिर वो जैसे जिम जाएगा तो वो जिम, जैसे जिम उसने लगा रखा है, वैसे उसने पढ़ने को भी अपनी एक दिनचर्या बनाकर जरूर पढ़ेगा। तो वो चीज मैंने भी सीखने की कोशिश की, उसके जैसा तो नहीं बन पाया, लेकिन हाँ कोशिश किया, कम से कम 25-30% तो उसके जैसा बनने की कोशिश कर ही पाया, कर भी रहा हूँ। तो आप लोग भी, वही मैं बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट दोस्ती होती है, आप अपनी स्किल सेट पे हमेशा कमांड रखो। जितना आप यहाँ पे एनर्जी दोगे वो आपके हमेशा वर्थ ही आएगी। और सबसे बड़ी बात है क्या है ना, कि आपको कभी गुलामी नहीं करनी पड़ेगी, किसी की भी, अपने बॉस की भी नहीं, कंपनी में। नहीं तो लोग, आप स्किल में पुअर रहोगे ना, पीपल विल प्ले विथ यू। ठीक है, लोग पॉलिटिक्स करते हैं, लोग वो करते हैं, आपको स्किल आता, आप चौड़े होके किसी को भी पेल के आ जाओगे, नौकरी पे भी नहीं डरोगे। आपको कल का, तो कल नहीं, आज रिजाइन दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अंदर कैलिबर है। इफ आई विल अप्लाई एनीवेयर, आई विल गिव, आई कैन क्रॉस एनी इंटरव्यू। तो इसलिए सबसे है, जॉब पाना इज इजी, टू वर्किंग हार्ड, टू स्ट्राइव हार्ड, राइट, टू मेंटेन योर जॉब, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड फॉर दैट यू नीड टू पुट योर एनर्जी, एफर्ट्स, ऑनेस्टी ऑल्सो, डेली अपने लिए देना पड़ेगा। और लोगों की हेल्प करो, सबसे बेस्ट होता है, इफ यू आर हेल्पिंग समवन ना, जो आप देते हो वही रिटर्न आता है आपके पास। आप किसी के अच्छी वाइब्स दोगे तो अच्छा रिटर्न आएगा,
अगर आप किसी के साथ पॉलिटिक्स करोगे तो पॉलिटिक्स आपके साथ भी रिटर्न आएगी, ये डैम श्योर है, ये मैंने देखा है। हमें लगता है हम बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, सब स्मार्ट गिरी एक जगह रह जाती है, एक एज पे आके। हमें तो इसलिए जितना अच्छा हो सके अच्छा कर दो, नहीं हो सकता है तो साइलेंट। और अपनी स्किल को हमेशा मजबूत रखो, कोई साथ दे या ना दे, अपने स्किल पे काम करते रहो और धीरे धीरे आप लोग कॉन्फिडेंस होते हैं। ठीक है, तो ये O2C प्रोसेस हुआ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर मैनेजमेंट की जो बेसिक सेटअप्स हैं, राइट, पूरे सेटअप्स पढ़ेंगे, फिर हम करके भी देखेंगे। ठीक है, आज मैं पूरा ओवरव्यू बता रहा हूँ, आज आपको सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ना है O2C प्रोसेस। ठीक है, अच्छे से रट लो। कस्टमर सप्लायर के बीच के रिलेशनशिप्स क्या होता है, FG7 स्टेजिंग 7 इन्वेंट्री, मैंने आपको बताया स्टेजिंग 7 इन्वेंट्री कहाँ पे होती है, जहाँ पे गाड़ी लोड करने के लिए लगाई जाती है। ये प्रोसेस पूरा आपको पता होना चाहिए, कल मैं पूछूंगा भी आपसे। ठीक है, कस्टमर सप्लायर का रिलेशनशिप्स, राइट, स्टेजिंग 720 और सोर्स 720, स्टेजिंग 720 के बीच के रिलेशनशिप्स। ठीक है, उसके बाद हमने रिटर्न RTV पढ़ा था उसमें, परचेजिंग में। तो वहां हमने देखा था जब भी हमारा कोई मटेरियल डिफेक्टेड आ जाता था सप्लायर से, उसको रिटर्न करने के लिए हम लोग ट्रांजेक्शन यूज करते थे, रिटर्न टू वेंडर, राइट, आपको याद होगा। यहाँ पे अगर डेल ने सपोज 2000 लैपटॉप्स में से 2000 लैपटॉप कॉग्निजेंट को भेजे, कॉग्निजेंट उसका कस्टमर है, और बाय द मिस्टेक 2 लैपटॉप उसमें से डैमेज हो गए, रास्ते में हो गए या कहीं हो गए, डजंट मैटर। तो कॉग्निजेंट क्या करेगा, वो 2 लैपटॉप का RTV करेगा, डेल को क्या करेगा, RTV, क्योंकि ये इसने तो सप्लायर से खरीदा है, तो इसके लिए तो उसको सप्लायर को डैमेज प्रोडक्ट भेजने के लिए RTV करेगा। और ये जो डेल है, डेल अपने क्या वो डिफेक्टेड मटेरियल रिसीव करने के लिए कौन सा ट्रांजैक्शन टाइप यूज करेगा, RMA, रिटर्न मटेरियल ऑथराइजेशन। मतलब डेल अपना मटेरियल डैमेज प्रोडक्ट लेने के लिए ट्रांजैक्शन टाइप यूज करते हैं इसमें, उसको RMA के थ्रू वो मटेरियल रिसीव करेगा। ठीक है, हम करके देखेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, कोई डाउट है, इतना साइलेंट क्यों है भाई, सन्नाटा क्यों है इतना? क्लियर है सर, अभी तक तो क्लियर। रोहित, अनमोल, यस सर, क्लियर है सर। वीरम, यस सर, शक्ति, ठीक है, यस सर, क्लियर है सर। तो जो वो मटेरियल डेल रिसीव करेगा वो RMA के थ्रू करेगा, दैट इज रिटर्न मटेरियल ऑथराइजेशन। तो आपको क्लियर होना चाहिए। somebody can ask you tomorrow question, what is the difference between RTV and RMA? so you should very clear, in RTV what we do, we send the defected material. In RTV what we do, we send the defected material to the supplier. सप्लायर को अपना डिफेक्टेड या डैमेज प्रोडक्ट, डैमेज मटेरियल सेंड करते हैं वाया RTV। ठीक है, जैसे कॉग्निजेंट ने डैमेज मटेरियल किसको भेजा, डेल को। एंड इन RMA व्हाट विल डू, इन RMA वी रिसीव द रिटर्न मटेरियल फ्रॉम अवर कस्टमर, रिटर्न मटेरियल ऑथराइजेशन। ठीक है, वाया RMA ट्रांजेक्शन वी रिसीव द डैमेज और डिफेक्टेड मटेरियल फ्रॉम अवर कस्टमर। डैमेज भी हो सकता है या कुछ ओवर क्वांटिटीज भी हो सकता है, ऐसा मत कहना कि डैमेज ही है, हो सकता है ओवर क्वांटिटीज चलेगी, गलत मटेरियल चला गया। आइटम A का मैंने सेल्स ऑर्डर बुक किया था, सामने वाले ने डेल ने आइटम B भेज दिया सब, तब भी उसको रिटर्न करना पड़ेगा, राइट। तो RMA के थ्रू वो फिर रिसीव करेगा। ठीक है, हम देखेंगे, देन यू विल गेट मोर क्लैरिटी। ठीक है, तो आज आपको ये पूरा O2C प्रोसेस, स्टेजिंग 7 इन्वेंट्री, सोर्स 7 इन्वेंट्री का आपका रिलेशंस, कस्टमर सप्लायर का रिलेशंस, RMA, ये याद होना चाहिए। ठीक है, tomorrow we will run one cycle in order management। ठीक है, हम एक साइकिल पूरी रन करके देखेंगे, सेल्स ऑर्डर बनाएंगे, एंटर करेंगे, बुक करेंगे, रिलीज करेंगे, सिर्फ कंफर्म करेंगे। ठीक है, फिर उसको यहाँ तक करेंगे, उसके बाद तो वो ऑटो इनवॉइस, रिसीव, बैंक रिक्वेस्ट, दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दीज थिंग्स, these 3 things। ठीक है, ये अपना आगे के काम।
उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा, जब हम इसको इसमें 2-3 चीजें करके देखेंगे। एक तो हम पूरा ऑटो एलोकेशन करेंगे, इसमें ऑटोमेटिकली ये पिक रिलीज प्रोसेस हो जाएगा। एक बार हम करके देखेंगे मैनुअल, जिसमें हम मैनुअली पिक रिलीज प्रोसेस करें, मतलब मूव ऑर्डर तो बनेगा, एलोकेशन एंड ट्रांजैक्ट हम इन्वेंट्री से जाके करके देखेंगे, ठीक है। और दूसरी चीज फिर ये दोनों प्रोसेस देखेंगे, कल हम करके देखेंगे। तो उसके लिए आज वाला जो मैंने पढ़ाया उसको अच्छे से रिकॉर्डिंग देख के आना। आज मैं सिस्टम में कुछ भी नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ ओवरव्यू। कल हम सिस्टम पे देखेंगे, ठीक है। तो आप ये जितना मैंने बताया उसको समझ कर देख के आओगे 1-2 बार, तभी आपको कल का समझ में आएगा, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है। ये करके आए और फिर हम देखेंगे, जब ये इसको 2 दिन में हम लोग इसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। 4th क्लास हमारी रहेगी सेटअप्स की, तो सेटअप्स में मेरे 2 से 3 दिन लगेंगे, ठीक है। ओएम के बेसिक सेटअप्स वी विल स्टार्ट, थोड़े काफी बड़े सेटअप्स हैं बट 2-3 क्लासेस में हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे टॉपिक्स रहेंगे ये वाले, ड्रॉप शिपमेंट, बैक टू बैक एंड IRS। ड्रॉप शिपमेंट में क्या होता है? ड्रॉप शिपमेंट प्रोसेस ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज जो इंडिया में या पूरी दुनिया में है, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में कौन सी है? ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज होती है जितनी फ्लिपकार्ट हुई, अमेजोन हुई, जोमेटो हुई, ओला हुई, उबर हुई, राइट। जितनी ई कॉमर्स सर्विसेज दे रही हैं, दीज जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब ड्रॉप शिपमेंट प्रोसेस में यूज होती है। कौन सा उनका बिजनेस मॉडल है? ड्रॉप शिपमेंट मॉडल। ड्रॉप शिपमेंट मॉडल में क्या होता है? एंड कस्टमर क्या करता है, जैसे आप हो, आपने अमेजोन को एक आईफोन के लिए ऑर्डर बुक किया, ठीक है, आईफोन के लिए ऑर्डर बुक किया, तो अमेजोन क्या आईफोन बनाता है? नहीं बनाता है। उसके उसके तो टाई अप हो रखे हैं उसके जितने सप्लायर्स, ठीक है। अब सपोज आप गुरुग्राम से एक आईफोन अमेजोन का ऑर्डर प्लेस किया, गुरुग्राम में रहते हो, आपने एक अमेजोन का ऐप खोला और फटाक से आईफोन 14 का ऑर्डर प्लेस किया। अमेजोन क्या करेगा? अमेजोन वहां के जो नियरेस्ट सप्लायर होगा, टाई अप रहता है, उसको परचेज ऑर्डर देगा, ठीक है। परचेज ऑर्डर देगा और परचेज ऑर्डर पे क्या करेगा, शिप टू रहेगा ये आपके एंड कस्टमर का और बिल टू रहेगा इसका, मतलब पेमेंट देगा इस सप्लायर को। पेमेंट कौन दे रहा है? अमेजोन दे रहा है, ठीक है। और अमेजोन ये सप्लायर माल कहाँ भेज रहा है? एंड कस्टमर। एंड कस्टमर मतलब आप, दिख रहा है डायग्राम में, ठीक है। मतलब ड्रॉप शिपमेंट इज वेरी सिमिलर टू द बैक टू बैक एक्सेप्ट द सप्लायर डायरेक्टली शिप द ऑर्डर टू द कस्टमर रेदर देन ओवर इन्वेंटरी। यहाँ पे क्या कर रहा है? सप्लायर आपका डायरेक्टली एंड कस्टमर को मटेरियल भेज रहा है, अमेजोन को नहीं भेज रहा है। अमेजोन ने कहा कि आप इसको शिप टू लोकेशन ये रहेगी, ठीक है, शिप टू लोकेशन, बिल टू लोकेशन ये रहेगी, बट इसका पेमेंट कौन करेगा? अमेजोन करेगा। आप इसको नहीं कर रहे हो सप्लायर को पेमेंट, आपने तो अमेजोन को किया, अमेजोन फिर आगे का इसको पेमेंट कर रहा है। और ये क्या कर रहा है? सप्लायर अमेजोन को मटेरियल ना भेज के डायरेक्ट आपको भेज रहा है। इफ दिस टाइप ऑफ बिजनेस प्रोसेस इज देयर, दैट कॉल्ड एज ए ड्रॉप शिपमेंट प्रोसेस। गाइस क्लियर और नॉट? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ड्रॉप शिपमेंट प्रोसेस। दुनिया का कोई भी ई कॉमर्स इंडस्ट्री उठा लेना आप, सब ड्रॉप शिपमेंट प्रोसेस पे चल रहे हैं। और ऑर्डर मैनेजमेंट में ये 3 टॉपिक तो जरूरी पूछे जाते हैं, ड्रॉप शिपमेंट और IRSO। बैक टू बैक ऑर्डर एक बार स्किप कर सकता है, लेकिन ड्रॉप शिपमेंट और IRSO आप बताते हो ना, तो इंटरव्यूअर की छाती चौड़ी हो जाती है। मतलब इतना डिटेल में अगर आप बताते हो ना, इसके स्टेप स्टेप करेंगे, ठीक है, तो मतलब उसको लगता है कि बंदे ने काम किया, एक कॉन्फिडेंट होता है। ड्रॉप शिपमेंट और IRSO मतलब हॉट टॉपिक्स हैं यहाँ के, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं, वही आपको बताया ड्रॉप शिपमेंट प्रोसेस। फ्लिपकार्ट भी, जितनी ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज हैं सब ड्रॉप शिपमेंट प्रोसेस पे चलती हैं, ठीक है। और ड्रॉप शिपमेंट 2 टाइप के होते हैं, एक पार्शियल और एक फुल ड्रॉप शिपमेंट प्रोसेस, ठीक है। पार्शियल फुल ड्रॉप शिपमेंट इसमें डिटेल में जाएंगे हम, तो तब बताएंगे। बैक टू बैक ऑर्डर ऐसे ही होता है, उसमें क्या करते हैं, एंड कस्टमर होता है, एंड कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन को माल दे ऑर्डर प्लेस करता है, ऑर्गेनाइजेशन अपने सप्लायर को माल ऑर्डर प्लेस करता है, मंगाता है। सप्लायर क्या करता है? एंड कस्टमर को मटेरियल नहीं भेजता है, ऑर्गेनाइजेशन को भेजता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? फिर आपको भेजता है। इस प्रोसेस को कहते हैं बैक टू बैक ऑर्डर। जैसे कई जैसे ये आप मान लो जितनी भी ये डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स होते हैं, राइट, ये क्या करते हैं? सपोज आप गए जितने भी आप कार लेने जाते हो, आपने किसको ऑर्डर दिया? आपने तो इसको दिया,
ये हरप्रीत फोर्ड को कार लेने के लिए। हरप्रीत फोर्ड थोड़ा ना कार बना रही है, तो उसने क्या किया, हरप्रीत फोर्ड ने अपना फोर्ड को सेल्स ऑर्डर बुक कराया। फोर्ड ने क्या किया, आपके घर में कार नहीं भेजी, हरप्रीत फोर्ड को भेजी, हरप्रीत फोर्ड फिर आपको भेज रहा है। तो दिस टाइप ऑफ प्रोसेस कॉल्ड है बैक टू बैक ऑर्डर। ठीक है, क्लियर? हेलो, यस सर, यस सर, क्लियर। दुनिया के कोई भी बिजनेस प्रोसेस हो आप उसको समझ जाओगे। किसी का भी बिजनेस, अपनी थोड़ा सोचने की क्षमता बढ़ाओ, देखो समझ में आ जाएगा कि कौन सा बैक टू बैक है, कौन सा ड्रॉप शिपमेंट है, राइट। और IRSO क्या होता है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरे ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल भेजने के लिए वो पूरा रिक्वेस्टिंग एक IR बनाते हैं, इंटरनल रिक्वेजिशन बनाते हैं, फिर सेल्स ऑर्डर, वो बताएंगे। ठीक है, इसमें तो ये 3 टॉपिक्स हैं, इसको पहले हम सेटअप्स खत्म करेंगे। ठीक है, ये सब अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर जब इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आ जाएगा समझ में, इसमें लगेंगे 2-3 दिन लगेंगे सेटअप्स में, 2 से 3 दिन। फिर हम इस पे पढ़ चलेंगे ड्रॉप शिपमेंट प्रोसेस, बैक टू बैक ऑर्डर और IRS। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप ऑर्डर मैनेजमेंट में कंफर्टेबल हो जाओगे। ठीक है, चलो वी विल कनेक्ट टुमारो, इसी टाइम पे हम लोग कनेक्ट करेंगे 9 बजे। और आप लोग के पास इंस्टेंस तो होगा नहीं किसी के पास, राइट, जो पुराने बंदे हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस करें। है सर, मेरे पास तो है। हाँ, तुम्हारे पास होगा, जिसके पास नहीं है तो फिर वो वीडियो देख के करना भाई, या कैसे कुछ कर लेना, देख लेना। ठीक है, सर एक और आप परचेजिंग से, क्या? हेलो हाँ सर, बोलो। एक क्वेश्चन है परचेजिंग से, एक इंटरव्यू ने पूछा था। हम्म। लाइक सर, हमें कोई ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर हमने क्रिएट कर लिया है, दैट इज प्री एग्रीमेंट परचेज ऑर्डर, एंड व्हेन हम जैसे रिलीज कर रहे हैं सर परचेज ऑर्डर, दैट टाइम एक्चुअली क्या है कि कुछ प्राइस इंक्रीज हो गया आइटम का, तो उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? प्राइस इंक्रीज मीनिंग, हो, हाँ, जब हमने ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर क्रिएट किया, दैट टाइम प्राइस डिफरेंट था, एंड व्हेन वी आर क्रिएटिंग रिलीज आफ्टर सम टाइम, देन प्राइस डिफरेंट है, तो उसमें हम कैसे? आपने रिलीज में वो सुना है, रिवीजन? यस सर, रिवीजन का कभी यूज किया है आपने? किया है सर। क्या क्या होता है रिवीजन? डिवीजन में कोई भी अमेंडमेंट जब हमें करना होता है पीओ के अंदर, तब हम यूज करते हैं। प्राइस अपडेट कर सकते हैं उसमें? प्राइस, बट सर लाइक ब्लैंकेट परचेज ऑर्डर में हम जो आइटम हम क्रिएट कर चुके हैं उसमें कैसे रिवीजन करेंगे? मतलब? बिकॉज वो ऑलरेडी हम सप्लायर को सेंड कर चुके हैं ना। हाँ, तो आप कह रहे हो ना सप्लायर, देखो बेसिकली होता क्या है इस सिनेरियो में, मैं तुम्हें बताऊं, जब भी PO बनाते हैं, तुमने सुना होगा एक अकाउंट कोड होता है, परचेज प्राइस वेरिएंस अकाउंट कोड, सुना है आपने? परचेज प्राइस वेरिएंस अकाउंट। ठीक है, अगर नहीं सुना है, हाँ नहीं सुना है तो जाके देखना। जब भी हम लोग पे अकाउंटिंग एंट्रीज करते हैं तो वहां पे मटेरियल जब रिसीव करते हैं तो एक अकाउंट होता है परचेज प्राइस वेरिएंस अकाउंट। ठीक है, तो ऐसे जितने भी मामले होते हैं जिसमें PO बनाते टाइम या BPA बनाते टाइम, सपोज मैंने 100 क्वांटिटी का PO बनाया, उस समय प्राइस था 10 रुपीज पर क्वांटिटी, राइट। बट जब मैं रिसीव कर रहा हूँ तो उस समय प्राइस या तो बढ़ गया या तो कम हो गया। ठीक है, सपोज 12 रुपए हो गया उस समय जब मैं रिसीव, सप्लायर ने मटेरियल भेजा, या 8 रुपए हो गया। ठीक है, दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, बढ़ भी सकता है कम भी सकता है। तो वो जो डिफरेंसेस आते हैं वो मेरे आते हैं परचेज प्राइस वेरिएंस अकाउंट। ठीक है, वेरिएंस अकाउंट में आएगा परचेज प्राइस। आप P2P अकाउंटिंग एंट्रीज का एक बार वीडियो देखना जाके, जो मैंने भेजा है उसमें आपको परचेज प्राइस वेरिएंस अकाउंट रहेगा। और इस जितने भी ऐसे मामले होते हैं जिनमें वेरिएशन आ जाता है प्राइसेस का, उसका जो डिफरेंसेस होता है वो परचेज प्राइस में जाता है। फिर जब फाइनल हम उसको पेमेंट करते हैं तब वहां से कैलकुलेट करके देखते कि वेरिएंस कितना आ रहा है। ठीक है, ऐसे आप अगर प्राइस अपडेट करोगे बार हर स्टेजेस में, तो फिर वो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। जितने भी वेरिएंस, जितना भी डिफरेंसेस होता है वेरिएंस अकाउंट में जाता है। ठीक है, यस सर, ठीक है सर।